सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। निसंदेह शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास में सर्वोपरि मानी गई है तथा शिक्षा के किन्हीं भी औपचारिक अथवा अनौपचारिक अभिकरणों में शिक्षक को अनिवार्य स्थान तथा गुरु का दर्जा दिया गया है। ज्ञान की वाचिक परंपरा से आरंभ होकर ज्ञान की रचनावाद तक शिक्षा और शिक्षक बच्चों से जुड़ी मान्यताओं को लेकर व्यापक बदलाव हुए हैं, लेकिन शिक्षक की भूमिका हर समय और समाज में अनिवार्य व अपरिहार्य रही है। वजह यही है कि शिक्षक हर समय और समाज की मान्यताओं को लेकर कक्षाओं में जाते हैं। उन्हीं मान्यताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का निर्धारण करते हैं। जैसे कि एक लंबे समय तक बच्चे को खाली घड़ा या कोरी स्लेट माना जाता रहा है, स्वाभाविक ही है कि इस मान्यता को चलते तत्समय समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं बच्चे रूपी खाली घड़े मंक तमाम जानकारियां भरने अथवा कोरी स्लेट रूपी बच्चे के मन मस्तिष्क पर ज्ञान की इबारत उकेरने पर केंद्रित रही है। कालांतर में गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ है से प्रेरित होकर बच्चों को गीली मिट्टी के समान माना जाने लगा और उस समय की शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं इस बच्चे रूपी गीली मिट्टी को मनचाहा आकार देने पर केंद्रित हो गई। शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रभावी दखल के बाद कई मान्यताओं में परिवर्तन आया। बच्चों की व्यक्तिगत विशेषताएं, स्वभाव, उम्र, परिवेश, अवस्था के अनुसार प्राकृतिक परिवर्तन तथा अंतर्निहित शक्तियों के बारे में व्यापक स्तर पर चर्चा होना प्रारंभ हुआ। अब हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति कौशलों को बढ़ावा देने की एक नई पहल है। साथ ही इसमें विशेष शिक्षा का महत्व, हर सब्जेक्ट का महत्व दिया गया है और हर सब्जेक्ट के शिक्षक को एक बड़े स्तर पर स्थापित करने का उपाय बताया गया है। लेकिन यहाँ पर हम बताना चाहेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में अनुदेशक, शिक्षा मित्र, तमाम संविदा कर्मी जो कार्यरत हैं वो लगातार मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन उनको उनका हक जो जायज़ हक है जिसे नई शिक्षा नीति में रखा गया है, ऐसा प्रावधान है कि प्रत्येक सब्जेक्ट को मुख्य विषय के रूप में रखा जाए, जैसे चित्रकला, संगीत कला, कंप्यूटर कला, शारीरिक शिक्षा, अन्य जो कौशल से संबंधित शिक्षाएं उनको मेन तरीके से शिक्षक को अपॉइंट करके बच्चे के अंदर उन चीज़ों को लाया जाए। लेकिन यहाँ पर सरकारों को सोचना पड़ेगा, उन तमाम स्पेशल शिक्षा के जो एजुकेटर हैं उनको विशेष दर्जा दिया जाए, उनको समान कार्य समान वेतन दिया जाए, उनको ऐसा कोई भी कार्य ना करना पड़े जिससे वो अपने हक के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं और सरकारें उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक घसीटें। ये एक अत्यंत निंदनीय कार्य है। शिक्षक का दर्जा जो प्राप्त है उन्हें उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या यूपी अनुदेशक शिक्षकों के संवैधानिक हकों का सम्मान किया जाएगा, उनकी रक्षा होगी और क्या उन्हें उनका हक जो कि उनका संवैधानिक हक है, उनका जायज़ हक है, मिलेगा? इसी के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा हुआ है अनुदेशकों का उस पर विजय प्राप्त हो और राष्ट्र निर्माताओं को उनका हक मिले। इस शिक्षक दिवस नहीं, अगले शिक्षक दिवस को हम अच्छे से इसको सेलिब्रेट करें। जन्माष्टमी का त्यौहार पूरा देश मना रहा है। आप सभी को चैनल की ओर से जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कान्हा से यही दरख्वास्त करते हैं कि अनुदेशकों को उनका हक वो अवश्य दिलवाएं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, जो इन राष्ट्र निर्माताओं को समझना पड़ेगा, उनको उनका हक देना होगा। इसी के साथ आज की ये खास रिपोर्ट आप तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। हैप्पी जन्माष्टमी।